नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और नरेश मीणा एक बार फिर उग्र मामला। ये सभा उनकी बूंदी में थी, पहले उनका बयान सुनिए। कुछ हमारे घरों में जयचंद पैदा हो जाते हैं, एक ऐसा जयचंद यहां भी पैदा हो गया जिस जयचंद को हिंडोली में 3 बार नरेश मीणा के अपनों ने वोट दिया, 3 बार एहसान किया, एहसान करके विधानसभा में भेजा। वो व्यक्ति जिसने सचिन पायलट को कमजोर करने का काम किया, कोटा में प्रहलाद गुंजल को कमजोर करने का काम किया, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि गलती नहीं है। इसने कोई गलती नहीं की सचिन पायलट को धोखा देकर, इसने कोई गलती नहीं की प्रहलाद गुंजल को धोखा देकर, क्योंकि ये तो इतना स्वार्थी है, इसकी इतनी राजनीतिक तड़प है, इतना राजनीति में इतना स्वार्थ है, जो अपने बाप के दुश्मनों से जा मिला, जिसके बाप के जो दुश्मन थे उन बाप के दुश्मनों से जो जा मिला, तो सचिन पायलट, प्रहलाद गुंजल और समाज क्या होगा इसके आगे। खूब सारे आरोप नरेश मीणा ने लगाए, नाम नहीं लिया, जयचंद बोला, पिता के दुश्मनों के साथ बैठने वाला बोला, सचिन पायलट को शामिल किया कि सचिन पायलट के साथ धोखा किया। अब सचिन पायलट के साथ धोखा किसने किया है ये राजस्थान की जनता 2020 से जानती है। और कौन है वो बूंदी में या हिंडोली में जहां पे नरेश मीणा ये अपनी गर्जना कर रहे थे और जिसको जयचंद बोल रहे थे। दरअसल कहा जा रहा है कि नरेश मीणा बिना नाम लिए अशोक चांदना को निशाने पर रख रहे थे। अशोक चांदना से उनकी राइवलरी दरअसल बीते दिनों तब बढ़ी जब अशोक चांदना को अंता उपचुनाव का प्रभारी बनाया गया और दोनों के बीच तकरार वहीं से एक बड़े लेवल पर देखने को मिली। अब एक तो वो राइवलरी और दूसरा अब इसमें सचिन पायलट का नाम, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक चांदना की एक समय बड़ी अच्छी दोस्ती मानी जाती थी। कहा जाता था कि अशोक चांदना को यहाँ तक ऊपर तक लाने वाले सचिन पायलट हैं। 2014 से लेकर 2018 तक जब कांग्रेस राजस्थान में विपक्ष में थी और सड़कों पर संघर्ष कर रही थी, तब सचिन पायलट के साथ अगर कोई चल रहा था कंधे से कंधा मिलाकर तो वो अशोक चांदना थे। 2018 में विधायक बनते हैं अशोक चांदना, सरकार बनती है कांग्रेस की, अशोक चांदना मंत्री बनते हैं। लेकिन 2020 में जब सचिन पायलट अपनी कुछ मांगों को लेकर, अपनी कुछ नाराज़गियों को लेकर मानेसर में डेरा डाल देते हैं और कहा जाता है कि सचिन पायलट इस भरोसे के साथ मानेसर पहुंचे थे कि भाई उनके पास कम से कम 30 से 35 विधायकों का समर्थन है, जिसमें अशोक चांदना, प्रताप सिंह कचरियावास, रघु शर्मा जैसे बड़े नाम भी हैं, क्योंकि ये 2014 से 2018 तक उनके संघर्ष के साथ थे। लेकिन जब 2020 में पायलट ने बगावत करी तो महज उनके साथ पहुंचे 18 विधायक और फिर सवाल हुआ कि भाई ये धोखा किसने दिया। अब उसमें अशोक चांदना का नाम आया। अशोक चांदना ने उस वक्त खूब निशाना भी साधा सचिन पायलट पर। राइवलरी बढ़ी दोनों के बीच और ये राइवलरी फिर 2020 से लेकर 2023 तक खूब देखने को मिली, कई मौक़ों पर देखने को मिली। मुझे याद है कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की जयंती थी, जहां पर अशोक चांदना पहुंचे थे और वहां पर सचिन पायलट के समर्थकों ने चांदना के विरोध में नारे लगाए, उधर जूते चप्पल जो उछाल दिए, जिसके बाद नरेश मीणा अशोक चांदना और भी उग्र हो गए। उनका भी बयान आया, बोले 2 में से कोई एक ही रहेगा। वो बात अलग है कि फिर धीरे धीरे दोनों की अपना कुछ भी कंप्रोमाइज़ हुआ हो। जब अंता का भी उपचुनाव हुआ था तब वहाँ पर जब सचिन पायलट सभा कर रहे थे तो उनके साथ जो है अशोक चांदना भी थे, और जब सचिन पायलट को जो जनता फूल फेंक रही थी, जब उससे थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी तो अशोक चांदना अपने हाथों से उसको रोक रहे थे कि सचिन पायलट को दिक्कत ना हो। बात शायद वापस बन गई। लेकिन नरेश मीणा सचिन पायलट के लिए कितने गंभीर हैं कि वो आए दिन जो है कोई मौका नहीं छोड़ते हैं पायलट विरोधियों को रगड़ने का। बाकी आप ही क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।